नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कि लो कैप क्रिप्टो को मैं इंडियन एक्सचेंज में बाई कर सकूं, ठीक ना, और वो भी सेफ्टी के साथ, क्योंकि प्रूफ ऑफ रिजर्व जैसे जब से FTX कोलैप्स हुआ तब से भाई इंडियन एक्सचेंज या बहुत सारे एक्सचेंज जो है वो अपने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व को देना स्टार्ट कर दिए थे। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सन क्रिप्टो जो है वो आपको लो कैप बहुत ही पहले प्रोवाइड कर देता है। मतलब कि कुछ अच्छे टोकन से जो कि आपको MEXC.get.io पे मिलेंगे वो आपको आसानी से यहाँ पर सन क्रिप्टो में भी मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपली देखने वाले हैं कि सन क्रिप्टो में आप कैसे साइन अप करके डिपॉजिट और विड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। प्लस अगर आप मेरे रेफरल लिंक से साइन अप करते हैं तो आपको 100 रुपया का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री में मिलता है, ठीक ना। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और मैं स्क्रीन पर आता हूँ, यहाँ पर चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर वहाँ से करेंगे तो डायरेक्टली आपका ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक ना। तो इस ऐप को मैं करता हूँ ओपन, तो मैं यहाँ पर ओपन दबा लिया। अब जैसे ही मैं ओपन पर दबाऊंगा तो आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो आपको क्या करना है, सिंपली आपके सामने जो ऑप्शन आएगा आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, साइन अप कीजिएगा। साइन अप करने के लिए चूँकि लॉगिन आप नहीं कर पाएंगे तो साइन अप करने के लिए आप यहाँ पर नाम, पता, जो पूरा डिटेल्स है वो सब आपको डालना पड़ेगा। डिटेल्स डालने के बाद से आपको रेफरल कोड जो पूछ रहा है, रेफरल कोड में मेरा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो डाल सकते हैं, या अगर आपने लिंक से गया होगा तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। तब जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं 100 रुपये का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री में पाने के लिए, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट जैसे ही आप यहाँ पर कर जाते हैं उसके बाद से आपको KYC करना कंपल्सरी होता है। मतलब KYC करना ही करना है। KYC करेंगे तभी जा करके आप डिपॉजिट या आप अपने पैसा को विड्रॉ कर पाएंगे। तो KYC करने के लिए सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर स्क्रीन पर, और सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर दबाना। प्रोफाइल पर जैसे ही दबाएंगे यहाँ पर जाएंगे तो मैनेज KYC पर दबाएंगे। मैनेज KYC पर दबाने के बाद से आपके सामने जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर देख रहे हैं, ओके। तो मेरा चूँकि डन हो चुका है तो मैं यहाँ पर डन पे दबा लेता हूँ, बट आपके सामने ऑप्शन कुछ ऐसा आएगा, ठीक ना। तो आपको अपना पैन कार्ड, उसका आगे पीछे का, आधार कार्ड उसका आगे पीछे का, प्लस आपको एक सेल्फी जो लेना है वो एक फ़ोटो सिंपली लेना है, वो आधार कार्ड को पकड़ करके वो सेल्फी भी अपलोड कर देना है। तो तीनों डाल देते हैं तो आपका मैनुअल KYC हो जाता है। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है बट मैनुअल ज़्यादा बढ़िया है अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास है तो। जैसे ये कर लेते हैं KYC तो आपका कुछ देर में प्रोसेसिंग दिखाएगा, उसके बाद से आपका KYC कंप्लीट हो जाता है। KYC कंप्लीट हो जाने के बाद से आप एलिजिबल हो जाते हैं डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए। बट हाँ, डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए भी आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है कि मैनेज KYC के नीचे ठीक पेमेंट ऑप्शन दिया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन जो है, पेमेंट ऑप्शन पे दबाना है। यहाँ पर देखिए मैं पेमेंट ऑप्शन, और पेमेंट ऑप्शन पे दबाऊंगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन देगा ऐड करने को। नीचे जाऊँगा तो नीचे देखिए ऐड VPA या ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है, तो मुझे यहाँ पर बैंक अकाउंट को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट करके आप अपना एक कोई भी बैंक जिससे आप डिपॉजिट करना चाहते हैं या उसी में आप विड्रॉ करना चाहते हैं, याद रखिए कि जिस नाम से आपने KYC किया उसी नाम से बैंक अकाउंट हो, या ये ऐसा नहीं हो कि आपका भाई मम्मी का, पापा का या किसी अदर का जो है वो बैंक अकाउंट आप इसमें ऐड कर दें। तो आप अपने खुद के नाम से बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पर INR यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर INR डिपॉजिट लिखा है। अब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको दो ऑप्शंस दे देता है, एक तो ईजिली बैंक ट्रांसफ़र और दूसरा आपको देता है इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र। मतलब कि एक में सिर्फ और सिर्फ IMPS होगा, मतलब आप इंस्टेंटली डिपॉजिट कर पाएंगे, और दूसरा में आप IMPS RTGS प्लस NEFT वो भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस को आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर IMPS करना तो आपको अमाउंट भरना है, या मतलब बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, ज़्यादातर लोग बैंक ट्रांसफ़र ही करते हैं, जो कि ये कह रहा है कि अप्रूवल लगभग 2 घंटे लगता है, ठीक ना। तो आसानी से 2 घंटे या कम भी लग सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है। मिनिमम 100 रुपये इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर जैसे कि आपको 100 रुपये डिपॉजिट करना है, आपने 100 यहाँ पर टिपा और यहाँ पर सबमिट कर दिया। जैसे ही आपने सबमिट किया तो आपके सामने एक नया बैंक अकाउंट खुल गया। अब आपको इसमें जा कर के अपने मोबाइल बैंकिंग से, मतलब आपका जो भी मोबाइल बैंकिंग होगा, जो भी आपने ऐड बैंक अकाउंट किया ना, सपोज कर लेते हैं आपका स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक का योनो होगा, या आपका HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, जो भी बैंक है उसका जो मोबाइल बैंकिंग है वहाँ से जा कर के सिंपली इसी अकाउंट नंबर को कॉपी करना है। आपका अलग होगा सिंपली, है ना, IFSC कोड, अकाउंट टाइप, हर चीज़ को कॉपी करना है और फिर आपको पेस्ट कर देना है। प्लस आप यहाँ पर अमाउंट जो है अमाउंट भरिएगा, और रेफरेंस कोड, हर ट्रांजैक्शन में एक UTR नंबर ज़रूर होता है। अगर आप फ़ोनपे से भी भेजते हैं वहाँ पर भी UTR नंबर होता ही होता है। तो हर ट्रांजैक्शन का एक UTR नंबर होता है, उसी को एज ए रेफरेंस यहाँ पर दबा देना है। तो याद रखिएगा आपको यही भरना है सिंपली, ठीक है ना। उसके बाद से सबमिट कर देना है रेफरेंस ID को, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसको सबमिट कीजिएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डिपॉजिट।
वैसे कीजिएगा तो आपका आसानी से यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। विड्रॉ करना भी बिल्कुल आसान है। विड्रॉ करने के लिए भी आपको सिंपली इस पर दबाना है, अपना बैंक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर जो भी अपना बैंक डाला है उसी बैंक को यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर अमाउंट भरिएगा, जितना भी रुपये आपको निकालना है। बट जो भी रुपया होगा उसको पहले आप INR में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सपोज कर लीजिए आपका पैसा बिटकॉइन में है, BTC में है, तो उस बिटकॉइन को BTC और INR के पेयर में INR में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर उस INR को आप एलिजिबल हो जाते हैं विड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। प्लस अगर आपको चेक करना है, चूँकि आपने मेरे लिंक से यहाँ पर साइन अप करके और KYC भी कर लिया, तो आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपने प्रोफाइल पर दबाया, ठीक ना, आप प्रोफाइल पर नहीं, यहाँ पर पोर्टफोलियो पे दबाया, पोर्टफोलियो पे दबाएंगे और पोर्टफोलियो पे दबाएंगे तो यहाँ पर आप हाइड लो बैलेंस वॉलेट इसको दबाइएगा ना, यहाँ पर BTC आ जाएगा। और BTC पर देखेंगे तो आपका 100 रुपये, चूँकि मैंने कल किया तो मुझे भी 100 रुपये मिला, तो यहाँ पर आसानी से आपको दिखाएगा BTC 100 रुपीज़। बट हाँ, बिटकॉइन का रेट के हिसाब से प्लस माइनस होता रहता है। अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है तो ये प्राइस भी आपका 105 हो सकता है या 95 हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको भी चाहते हैं विड्रॉ करना तो आपको सिंपली वैसे ही सेम प्रोसेस जो मैं बताया वैसे ही होगा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, आपका क्या राय है? अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।